अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत सी अहम अपडेट्स जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम अपडेट है वो शेर अफजल ख़ान मरवत के हवाले से कि आज जब वो कौमी असम्बली में इजलास के लिए गए और वहाँ पर तकरीर करने लगे तो उनके साथ क्या हुआ, किस तरह जो उनकी तकरीर है उसको बंद करवा दिया गया और ये कह दिया गया कि ये जो पाकिस्तान असम्बली नेशनल असम्बली का जो सेशन है ये 8 फरवरी को होगा। ये इसकी डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ ही मरीम नवाज़ जो हैं वो एक स्कूल में गई हैं और बच्चों के साथ वो बातें कर रही हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद असद कैसर साहब जो कि साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, वो जब तकरीर करने के लिए आए तो उनके साथ किस तरह का बिहेवियर हुआ ये आपसे शेयर करो। और इस वीडियो में असद कैसर साहब की जो गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने ये बात वाजिया कही है कि गन पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान के जजेस ने इमरान खान को सज़ाएं सुनाई हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और जो अहम डिटेल है जो कि शेर अफजल ख़ान मरवत के हवाले से ये है कि उन्होंने नून लीग के बारे में ये बात कही है कि जो लोग सोशल मीडिया बर्दाश्त नहीं कर सकते उन पर लानत हो। इसकी क्या स्टोरी है ये आपसे कंप्लीट शेयर करूंगा। उसके बाद अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के बाद अभी जो नेशनल असम्बली का सेशन स्टार्ट हुए हैं, इसमें इलेक्टेड और सिलेक्टेड की क्या कहानी है, क्या बहस चल रही है, ये आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह ये बहस जो है इलेक्टेड सिलेक्टेड से बहुत ऊपर चली गई है। और दूसरी, पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक जो है वो खबरें आ रही हैं कि बंद होने वाला है। जितना भी सोशल मीडिया पाकिस्तान का जो कि कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में ये खबरें आ रही हैं जिससे लोग पैसे कमाते हैं, जिससे लोगों का रोज़गार है, उसके बारे में ये अहम खबरें आ रही हैं कि जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान में वो मुकम्मल बैन होने वाला है। और उसके बाद अहमद शाह जो कि पीटीआई का एक नौजवान कारकुन था जिसको गिरफ़्तार किया गया और अब वो कोमा में है, इसकी कंप्लीट जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसको इमरान रियाज खान जो कि पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर पर्सन है जिनको काफ़ी दिनों से गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन अब उनके बारे में ये खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि उनको पीटीआई ज्वाइन करवाई गई है, उनको पीटीआई का लीडर कहा गया है। आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो इमरान रियाज खान है वो पीटीआई की बाकायदा कंपेन करते हुए हमें नजर आएंगे। ये कंप्लीट डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि वीडियो को बनाने में, वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना ऑडियंस की तरफ से भी रिएक्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर जो स्पीच दी और उन्होंने ये बात वाजिया कही है कि गन पॉइंट पर इमरान खान को जजेस ने सज़ाएं दी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि साइफ़र वाले मामले में जुडिशल कमीशन बनाया जाए क्योंकि साइफ़र वाला मामला बहुत संगीन है और पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा मजाक नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ जिस तरह के मामले में मजाक हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर हम अभी इस वक्त हम कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, तो साइफ़र वाले मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा मारा गया जो कि बहुत ही खौफनाक है और वक्त आ गया है कि हम इस सब का जवाब दें। उन्होंने ये भी कहा कि वो वक्त गुजर गया जब हम डरते थे, जब हम खौफ खा जाते थे। उन्होंने ये कहा कि अब हम ना तो झुकेंगे, ना ही किसी से खौफ खाएंगे और ना ही डरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर कौमी असम्बली के अंदर मौजूद रहेंगे ताकि अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हो या फिर कोई भी ऐसा वैसा कानून पास करवाने की कोशिश की जाए तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हों। और उन्होंने ये बात वाजिया कही कि हम कुंदन बनकर इस असम्बली में आए हैं, यानी कि हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं और हम हर एक के अगेंस्ट खड़े होंगे। जो भी गवर्नमेंट में आएगा, जो भी गवर्नमेंट का पार्ट होगा, जो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर बैठेंगे, हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे और उनके अगेंस्ट ही कंपेन चलाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर हम ये चीज़ें करेंगे। तो जो उन्होंने बात कही है कि हम सब कुंदन के तौर पर सामने आए हैं, इस असम्बली में आए हैं, उनकी बात का असल मकसद यही है कि हम किसी से कोई भी कंप्रोमाइज़, किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और कौमी असम्बली में जो लोग मौजूद हैं उनकी शक्लें ये बात वाजिया बता रही हैं कि उनके पास मैंडेट नहीं था, वो ज़बरदस्ती से उनको लाया गया है, उनको मैंडेट चोरी करके लाया गया है। अब वो जिस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, रोज़ धक्का लगाकर चलाने की कोशिश की जाती है, वो अगले रोज़ ही बंद हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा खर्चा करके कौमी असम्बली में सबको बुलाया जाता है, सेशंस को बुलाए जाते हैं, मगर
वो जो सेशन है वो इसी गाड़ी की तरह है, जो कि पुरानी गाड़ी की तरह है, जो कि धक्का लगाकर चलाई जाती है, उसके बाद दोबारा बंद हो जाती है। तो इस तरह की जो कौमी असम्बली के अंदर सिचुएशन है, जो कौमी असम्बली के अंदर MPs हैं वो एक दूसरे को इस तरह की नज़रों से देखते हैं कि एक दूसरे को खा जाएंगे, और शदीद किस्म की नारेबाजी होती है, शदीद किस्म का एक दूसरे के अगेंस्ट बयानियाँ जो है वो बनाते हैं। और आज भी कौमी असम्बली के अंदर बहुत ही हैरानकुन मंडाजर देखने में आए हैं। आसिफ जरदारी के अगेंस्ट बिलावल जरदारी के सामने बहुत ही मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट हुआ है और शदीद किस्म की नारेबाजी हुई है। कल शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टरशिप का जो ओथ होता है वो उठाने के बाद जो तकरीर की, तो इस तरह की शदीद नारेबाजी उनके सामने हुई कि वो घबरा गए, और घबराने के बाद वो अपने आप को ये कहने लग गए उस तकरीर के अंदर, जो वो कौम से अपनी एज ए प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच के अंदर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहने की बजाय घबराहट के अंदर ये कहने लग गए कि मैं एक अपोजिशन लीडर हूँ। तो इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर असम्बली है, पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है, उसके अंदर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। यानी कि बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी असम्बली का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है, और आपको यही नहीं पता कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं या पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं। तो इस तरह का जो माहौल है, एक खौफनाक माहौल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली का दिखाया जा रहा है। आज भी शेर अफजल खान मरवत जब असम्बली के अंदर आए तो उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक नहीं किया गया, क्योंकि वो एक ऐसी स्पीच लेकर असम्बली के अंदर आए थे, जो वो स्पीच करने वाले थे उसमें वर्डिंग ऐसी थी जो कि पहले ही स्पीकर कौमी असम्बली को किसी ने बता दी कि जो शेर अफजल खान मरवत स्पीच लेकर आए हैं वो सुनने वाली नहीं है, वो गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है, वो मौजूदा हुकूमत के हक़ में नहीं है। ये कहा गया कि जो पूरा हाल है वो भी मौजूद नहीं है, जो जितने भी MPs थे वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये कहकर सेशन को मुलतवी कर दिया गया, और जो सेशन की डेट है वो 8 मार्च रखी कि दोबारा 8 मार्च को कौमी असम्बली का सेशन बुलाया जाएगा। इससे पहले भी असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर स्पीच की तो उनके साथ भी ऐसे हुआ। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली के अंदर स्पीच की तो उनकी जो लास्ट स्पीच की वर्डिंग थी, जो लास्ट स्पीच की वर्ड्स थे, उसको म्यूट कर दिया गया। जो नेशनल असम्बली थी वो उस नेशनल असम्बली के अंदर असद कैसर साहब की स्पीच को चलाया गया, लेकिन जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, पाकिस्तान के जो नेशनल TV है, उसके ऊपर असद कैसर साहब की जो स्पीच है उसको नहीं सुनाया गया। इस तरह की पाकिस्तान नेशनल असम्बली के अंदर करंट पॉलिटिक्स चल रही है, और TV के ऊपर जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जितने भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जो कि पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो यही डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे ये असम्बली किस तरह चलेगी, किस तरह ये गवर्नमेंट चलेगी। क्योंकि बहुत से सहाफ़ी हैं उन्होंने पहले इस बात का अंदेशा ज़ाहिर कर दिया था कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये 8 से 9 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट फ़ौरन डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इन्फ्लेशन पैदा कर देगी कि पाकिस्तान की जो आवाम होगी वो उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर आने वाले इलेक्शन अगर एक्सेप्ट कर भी ले तो आने वाले इलेक्शंस में वो जो पार्टी होगी वो अपनी सियासत तबाह बर्बाद कर देगी। तो इस तरह की जो करंट पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की चल रही है, जिसको एक सर्कस पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है। तो देखते हैं आगे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए।